के रूप में जो आप कह रहे हो, या राजस्थान में एक इतना प्रचार प्रसार किया गया जिसने करोड़ों करोड़ों रुपए, जैसे बिहार के चारा घोटाला के बाद शायद राजस्थान की ये लाभार्थी घोटाला शायद सबसे बड़ा कार्यक्रम। आप मैडम सुनिए, आप सुनिए विधायिका जी, सुनने की कैपेसिटी दिखा रहे हैं ना कहीं भी। बीजेपी में सबसे बड़ी, बीजेपी वालों में सबसे बड़ी गलतियां करके सुनेगी। फिर आप ये कह रहे हो कि ये इतना बड़ा घोटाले के बाद आप ताजुब करोगे कई चैनल जो है, कई चैनल एबीपी न्यूज, मैडम आप सुनिए, एबीपी न्यूज, आज तक और कई चैनलों ने इसके जो लाभार्थियों जो सूची आंकड़ा पेश किया गया वो बिल्कुल झूठे आंकड़े थे। इनको झूठ बुला के दिल्ली के अधिकारी और राजस्थान के अधिकारियों ने, आप एबीपी न्यूज और आज तक में जो छत्तीसगढ़ का एक था, वो श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि आपका फायदा दुगना हुआ कि नहीं हुआ। वो मैडम को दोबारा बाहर पूछा जाता है एबीपी आज तक के बाद, तो वो ये कहते हैं कि मुझे प्रेशर किया गया, मुझे पढ़ाया गया था। वही राजस्थान के डूंगरपुर तहसील के, डूंगरपुर जिले के आप पालिका जिले के, और फिर भीड़ आप सुनिए ना, आप हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री झूठ बोलने में जो कहते हैं 90 लाख सोए कार्ड जो हिंदुस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री दे चुका है, 10 लाख आप कर स्टूडेंट की, बालिका स्टूडेंट की बात आपके मुख्यमंत्री झूठ बोल गई कि 10 लाख लोगों को हमने स्कॉलरशिप दे दी। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? किसानों के साथ आज मैडम बीजेपी की सबसे बड़ी कमी है कि सुनने के बजाय जब झूठ बोलते हैं, आंकड़ा छुपाने के, जेपी साहब बीजेपी के लोग आंकड़ा छुपाने की बात आती है ना, तो झूठ बोलना, बीच में बोलना, क्योंकि इनको आरएसएस के द्वारा प्रशिक्षण नहीं दिया। लेकिन एमएलए साहब, मुझे आप पे विश्वास है कि आप एक पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे उम्मीद था कि आप पढ़े लिखे हैं, फिर भी अच्छी डिबेट करेंगे। आप अच्छी डिबेट करने के बजाय इस डिबेट को आप डाइवर्ट करें मैडम। आप आईएएस अधिकारियों को, आप जेपी साहब आईएएस अधिकारियों को कंट्रोल करने की बात की, उनको पहली बार ये लगा कि भीड़ कैसे लाई जाती है। भीड़ लाने का काम आप जो कह रहे हैं स्वेच्छा से, आईएएस अधिकारी को पहले भीड़ कंट्रोल करने का काम था, पहली बार उनको बाबू बना के, पटवारी बना के भीड़ लाने का काम दिया गया। और इन्होंने मुझे समझाइए, काम किया, मुझे समझाइए, 10 लाख विद्यार्थियों का, बस 90 लाख अलका जी पालिका डूंगरपुर का। सुनिए अलका जी सुनिए, बुधवाली साहब मुझे समझाइए, जब आपका ये आरोप कि भ्रष्टाचार व्याप्त है योजनाओं में, योजनाओं को सही तरीके से अमली जमा पहना ही नहीं गया, काम हुआ ही नहीं धरातल पर, तो फिर लाभार्थियों को जुटाने की चिंता किस बात की? ये तो आपको तो निश्चिंत होना चाहिए, जब काम ही नहीं हुआ है, तो जब कुछ हुआ ही नहीं है, झूठे लाभार्थी आपके मुताबिक झूठे लाभार्थी जुटा लिए गए हैं, तो आपको किस तरह की थ्रेट है? आपको तो निश्चिंत होना चाहिए। हम तो निश्चिंत है, हम तो कहते हैं एक गरीब आदमी को जो सरकार कोई भी होती है स्कीम लाती है, उन जनहित में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जनहित में इससे पूर्ववर्ती सरकारें भी लाई गई है। इस तरह से पहले अगर ये कहना रोल मॉडल, तो छत्तीसगढ़ में इनका राज था, मध्य प्रदेश में इनका राज है, गुजरात में इनका राज था, दिल्ली में इनका अगर राज है तो वहां रोल मॉडल क्यों, हरियाणा में इनका राज है तो वहां भी रोल मॉडल होना चाहिए। लेकिन ये जो आंकड़े, ये बिल्कुल तथ्य सही है कि इन्होंने बार बार अधिकारियों को प्रेशर करके उनको ट्रेनिंग दी गई, गरीबों को, कि ये कहा गया, दबाया गया कि तुम्हें झूठ बोलना है। अगर वो चैनलों के बीच में प्रसन्न वाजपेयी अगर एबीपी न्यूज का वहां जाता है, या आज तक चैनल के लोग वहां जाते हैं, फिर इनकी पोल खुलती है, फिर वहां चैनलों में सरेआम झूठ बोलते हैं। और विद्यार्थी महिलाओं की बालिका शिक्षा के बारे में राजस्थान के मुख्यमंत्री झूठे आंकड़े तथ्य प्रकट किए, और मदरसा बोर्ड में 3,500 मदरसे बंद होने जा रहे हैं किताबों के भाव। उसके बारे में बात करते हैं, योजनाओं के बारे में कैटेगरिकली बात करते हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी निश्चिंतता की बात करें, खानों बुधवाली कांग्रेस भी कर रही है, और पिछले 3 महीने से जब से अजमेर और अलवर के उपचुनाव के नतीजे आए थे, तब से काफी हद तक निश्चिंत दिख भी रही थी कांग्रेस। भाजपा अब कहती है कि हमारी पहली ही रैली से बौखला गई है कांग्रेस, और ये काफी हद तक ठीक भी दिखाई देता है। श्याम सुंदर शर्मा जी, देखिए जेपी शर्मा जी, प्रधानमंत्री को लाभार्थी से मिलाने का योजना बनाई, सम्मेलन हुआ, लेकिन यहाँ लाभार्थी आए भी बड़ी तादाद में सरकारी तौर पर, क्योंकि सरकार ने परमिट फ्री किया था, टोल फ्री किए थे, सब कुछ किए थे, अधिकारी लगाए थे, आए थे, यहाँ लोग भी आए थे, प्रधानमंत्री से मिलने आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री उससे सीधे तौर पर मिले नहीं। ये थोड़ा सा, जो पहले हमको कहा जा रहा था कि अलग अलग ब्लॉक्स बना करके प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर मिलाया जाएगा, लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री को 25 मिनट दिए गए कि वो इंट्रोडक्शन कराएं। किस पे कराएं? सीधे तौर पे उन्हें मिलाया गया, ऐसे करके सीधे तौर पे बात भी नहीं कराई गई। जो प्रायोजित थी पहले वो बातचीत कराएगी। सम्मेलन अच्छा था, उसमें दो राय नहीं। कांग्रेस कहती है कि पैसा खर्च हुआ, सरकारी तौर पर हुआ। सम्मेलन ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को संजीवनी दी, इसमें दो राय नहीं। अब तक वो प्रधानमंत्री के सामने अपने शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, पार्टी के बदौलत नहीं कर पाई वो। इस बार उन्होंने अधिकारियों की बदौलत उनको लाके दिखाया
कि देखिएगा कि मेरे शासन में रहते हुए आपकी योजनाएं और मेरी योजनाओं का लाभ किस स्तर पर पहुंचा है। ये लाभार्थी तो 10% आए थे, अगर पूरों को लाते होते तो फिर अलग बात हो जाती। ये सम्मेलन श्याम जी चिंता बढ़ाने वाला रहा क्या कांग्रेस की? देखिएगा कि अब क्योंकि अब उपयोग उसका कांग्रेस क्यों चिंतित दिखाई दे रही? नहीं जेपी शर्मा जी, अब जो उपयोग करने जा रही है बीजेपी उसका, कि देखिए कि हमने धरातल पर इतने लोगों तक लाभ पहुंचा है, आगे तक गया भी है, उसमें दो राय नहीं, क्योंकि डिजिटल के माध्यम से जो पैसा सीधे तौर पर पहुंचा वो तो पहुंचा, उसमें दो कांग्रेस की पहले कमी थी, उसको सुधारा गया, ये तो उसमें कांग्रेस को भी कहना चाहिए कि हाँ। लेकिन अब उसको चुनावी उपयोग कैसे करेंगे कि वो कह रहे हैं कि हमारे ब्रांड एम्बेसिडर हैं ये, कि वो जाकर के चुनाव प्रचार में एक चुनाव से पहले ही कहेंगे कि देखिएगा कि इनको लाभ मिला, अब हमको फिर से लाओ, तो बाकियों को और लाभ देने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति हो रही है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बनी है। और कोशिश अभी वो कह भी रहे थे, मैंने सचिन पायलट जी का बयान भी सुना कि इनका दुरुपयोग हुआ। आपके पास योजना, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के दिमाग में जिस प्रकार किसने आइडिया दिया है पता नहीं, लेकिन लोगों को एक साथ जयपुर में लाकर के ये तो दिखा दिया प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री ने उसका उपयोग सरकारी तौर पर नहीं किया। यहाँ पर मंच पर प्रदेश अध्यक्ष बोले थे, अब आपके ओम प्रकाश माथुर जब कह रहे थे कि ये तो सरकारी कार्यक्रम था इसलिए मैं नहीं आया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बोले। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के ऊपर जिस प्रकार का आरोप लगाया वो लाभार्थी वाला, वो अगर योजनाओं का चर्चा करते, बाकी सारी बातें करते कि हम राजस्थान को दे भी गए, राजस्थान को देने को मिला भी राजस्थान को उससे, क्योंकि 2100 करोड़ की योजना मिली, और जो आपके